लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई आपको चलती हुई नजर आ रही है। आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सेवा बिल पेश करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस और आप ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। वहीं बीजेपी के सपोर्ट में बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के आने के बाद एनडीए का पलड़ा यहां भारी साफ है। विपक्ष को मुश्किल होगी, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर लामबंद है। अजय भट्ट। माननीय सभापति, माननीय चेयरमैन सर, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख अंकित रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तट रक्षक, रक्षा संपदा संगठन, रक्षा सार्वजनिक उपक्रम, कैंटीन स्टोर विभाग, पूर्व सैनिकों का कल्याण और रक्षा पेंशन मांग संख्या 19 और 22 के संबंध में रक्षा संबंधी कार्य समिति और इसी बता दें आपको कि एक मुद्दा मणिपुर में जारी हिंसा का भी है, जिस पर लगातार चर्चा के स्थिति का नियमों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। साथ ही विपक्ष इस पर प्रधानमंत्री से बयान की मांग कर रहा है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर भी लोकसभा में हंगामे के आसार। लोकसभा में पिछले एक हफ्ते पहले यानी पिछले हफ्ते ये बिल पेश हुआ था। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। तब 5 विपक्षी दलों ने विरोध किया था और कहा था इससे मौलिक अधिकार का हनन होगा और निजता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन भी होगा। आज इस मुद्दे पर भी हंगामा हुआ। ये राज्य सरकार का काम होता है, टूरिज्म मिनिस्ट्री का वहां का काम होता है, और इसको फाइनेंशियली मदद करना। आप सदन नहीं चलाना चाहते। ये लोकसभा की कार्रवाई जब आज 11 बजे शुरू हुई और फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, उसी हंगामे के दौरान वहां पर जो कुछ हुआ वो तस्वीर हम आपको दिखा। सदन नारेबाजी के लिए नहीं है, सदन में प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। हिमांशु शेखर मिश्रा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, लोकसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी है। राज्यसभा में क्या हो रहा है और क्या आज जो बिल पेश करना चाहती है सरकार राज्यसभा में, दिल्ली सेवा बिल, उस पर चर्चा की कोई उम्मीद? देखिए, निश्चित तौर पर अमित शाह जो है वो प्रश्नकाल 12 से 1 बजे तक होता है राज्यसभा में, और उसके ठीक बाद जो एजेंडा है राज्यसभा का उसमें ये लिस्टेड है कि अमित शाह जो बिल है दिल्ली सेवा बिल, उसको आखिरी मंजूरी के लिए आज राज्यसभा में पेश करेंगे। करीब 3 घंटे का समय होगा चर्चा के लिए। और निश्चित तौर पर आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जब से भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, उसके बाद से ही वो लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि राज्यसभा में जहां सरकार के पास, बीजेपी के पास अपना स्पष्ट बहुमत नहीं है, वहां पर बिल के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आंकड़े जुटाए जाएं। लेकिन जो आंकड़े आज सामने हैं राज्यसभा के, उसमें बहुत स्पष्ट है कि भारत सरकार जो है उसने आंकड़े जुटा लिए हैं और बहुत आसानी से इस बिल को बहुमत के जरिए पारित कराने की तैयारी सरकार ने कर ली है। और इसमें विशेषकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और जो बीजू जनता दल, दोनों के 9 सांसद हैं राज्यसभा में, और दोनों पार्टियों ने सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया है कि वो बिल के साथ हैं। और इसके बाद अब एक महज औपचारिकता है कि चर्चा के बाद इस बिल को पारित कराई जाए। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मैंने सुशील गुप्ता, जो वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनका एक इंटरव्यू किया है थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि मैंने राज्यसभा चेयरमैन को एक नोटिस देकर ये मांग की है कि इस बिल को अगर इसी तरह पेश किया जाता है राज्यसभा में तो वो असंवैधानिक होगा, क्योंकि जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उससे हटकर सरकार ने इस बिल को तैयार किया है। तो आम आदमी पार्टी अब भी लगातार ये सवाल उठा रही है कि ये बिल असंवैधानिक है। उनका आरोप है कि इससे दिल्ली के जो 2 करोड़ लोग हैं उनके जो अधिकार है उसका हनन हुआ है, लोगों का अपमान हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो अभी बहुमत है राज्यसभा में वो बहुत साफ तौर पर सरकार के साथ दिख रहा है, और ये बिल जो है इसको पारित कराने में सरकार को आज कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। ज़्यादा मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये होगा कि अमित शाह जब इस बिल को लेकर आते हैं तो किन तथ्यों को और किस आर्ग्यूमेंट के जरिए, दलीलों के जरिए इस बिल को पेश करते हैं। आपको याद होगा लोकसभा में पिछले गुरुवार को जब अमित शाह ने इस बिल को पेश किया था तो उन्होंने एक राजनीतिक भाषण दिया था। वैसी ही उम्मीद है कि राज्यसभा में भी आज जो सवाल लगातार आम आदमी पार्टी और विपक्ष की तरफ से इस बिल को लेकर उठाए जा रहे हैं, उसका अमित शाह जरूर जवाब देंगे जब वो बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे और आखिर में चर्चा के बाद जब बिल को पारित कराने के लिए उनका आखिरी भाषण होगा। तो काफी महत्वपूर्ण दिन राज्यसभा में आज शारिक,
और एक बहुत ही अहम बिल जिस पर राजनीति पिछले 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा होती रही है, वो आखिरकार आज राज्यसभा के एजेंडे में है और संभव है कि शाम तक इसे राज्यसभा की मंजूरी मिल सकती है अगर सदन की कार्रवाई ठीक तरीके से चलती है तो। शारिक।